जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए इस टाइम में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं हिंदी के। वो भी हिंदी का जो क्वेश्चंस है वो आपका पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको टोटल करा दिए जाएंगे और वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हो, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपके एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएंगे तो आएंगे, है ना। तो जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक के लिए, वो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार हो तो, है ना। और लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं और शेयर जितना हो सके उतना भी करें और कमेंट भी आप लोग दबा करके करते रहें, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो क्या कह रहा है। काफ़ी शानदार शानदार प्रश्न आज आप लोग को देखने के लिए मिलने वाले हैं, ना। क्या कह रहा है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा हो या फिर उससे कम में पढ़ रहा हो उसको भी ये बात पता होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था, है ना। क्योंकि इन्हीं का देन है कि आज हम लोग सुरक्षित, जो भी जितना भी सुरक्षित महसूस करते हैं वो है ना। और भारत का जो संविधान बनाने की बात आती है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ठीक है, जो आज हम लोग इनके रास्ते पे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या कह रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। ऑप्शंस ए नंबर में दिया है बिहार, बी नंबर में दिया है मध्य प्रदेश। तो बिहार में तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म की बात आती है ये आपको चलेगा मध्य प्रदेश, जो कि एमपी में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपके लिए क्या कर रहा है, हर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था ये कब और कब हुआ था, सिर्फ यही पूछा गया कि कब हुआ था, ना। ए नंबर में दिए गए 14 अप्रैल 1891 में या फिर 14 मार्च 1999 में। बहुत ही जल्द, कुछ दिन ही पहले इनका जो जन्मदिन है ये मनाया गया था, आप सबको पता है, जो कि तारीख था 14 अप्रैल को। और भारत के हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहरों में इनका जो जन्मदिन है पूरा धूमधाम से मनाया जाता है ना। ना कि 14 मार्च के दिन, नहीं, बिल्कुल नहीं, 14 अप्रैल के दिन। और 1891 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था, है ना। और 14 अप्रैल को हम लोग हर विद्यालय में, हर शहरों में बड़ी धूमधाम से इनका जन्मदिन जो है वो मनाते हैं और देखने को भी मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है कि क्या है। भारत में बेरोजगारी का जो कारण है वो क्या हो सकता है, जाति प्रथा होता है या फिर दहेज प्रथा, है ना। दहेज प्रथा तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। दहेज प्रथा इसमें बेरोजगारी का मुख्य कारण बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो जवाब होने वाला है ये आपको ए नंबर की तरफ ले जाएगा, जाति प्रथा। याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या मिल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्या कह रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर की इस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है ये आपको बता देना है। जो पाठ यहाँ पर लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ पे जो पाठ का नाम है जो हिंदी में आपको गद्य भाग में मिलता है, इसको देखने के लिए, है ना, पहले ही पाठ का नाम है ये जो पाठ, ये कौन सा ऐसा भाषण है अंबेडकर जी का जिस भाषण का सिर्फ रूपांतरित कर दिया गया, यानी बदल दिया गया है। बुद्ध एंड हिज धम्मा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपको बता देनी, काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये एक बार नहीं काफ़ी बार देखने के लिए आपको मिल चुका है। ये प्रश्न जो है आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिल चुका है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसके आंसर पर। इसका जो आंसर होगा ये आपको बी नंबर की तरफ ले जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है कि इंग्लिश में लिखा गया था और ये भाषण दिया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, और इसी को इन्होंने पाठ बना दिया था जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम का एक पाठ बना दिया था। और इसी पाठ को हम लोग काफ़ी
बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं। और इसमें आपको एग्जाम में तो ये बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं, एक बार नहीं बहुत बार ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे, मिलते रहेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है, अभी के जो सभ्य समाज है, ये श्रम विभाजन किसको आवश्यक मानता है, ये आपको बता देने। अपनी स्वार्थ के लिए है या फिर कार्यकुशलता के लिए है ना। अपनी स्वार्थ के लिए तो कुछ भी नहीं, श्रम विभाजन हम लोग अपनी स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। श्रम विभाजन मेहनत की जो बात आती है, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, कार्यकुशलता के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कार्यकुशलता के लिए, जो कि आपको ऑप्शन बी नंबर में नजर आ रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए क्या कह रहा है। हर एक प्रश्न जो है वो काफ़ी शानदार मिलेगा आपको देखने के लिए, और यहाँ पे सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए, जो कि मैट्रिक एग्जाम से संबंधित। पिछले बार जो एग्जाम हम लोग क्लास किए थे, और उसमें एग्जाम में जो पेपर आया था ना, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने के लिए मिला था, बहुत सारा क्वेश्चन जो लास्ट क्लास हम लोग किए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, भाईचारे का संबंध। भाईचारा का जो संबंध होता है वो दूध और पानी के मिश्रण से होता है। क्यों बताया गया है कि भाईचारे का जो संबंध होता है वो दूध और पानी के मिश्रण जैसा होता है। क्या कारण है कि भाईचारे का संबंध को हम लोग इससे तुलना कर रहे हैं, है ना, किससे, दूध और पानी से तुलना कर रहे हैं, है ना। चलिए एक दूसरे के ये पूरक हैं क्या, या फिर एक दूसरे को अलग करते हैं। दूध और जो पानी है जब मिलता है, यहाँ पर मान लीजिए कि दूध है, यहाँ पे पानी, ये दोनों के दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या एक दूसरे को अलग करते हैं, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पानी दूध को मिलाता है, दूध पानी को मिला देने से दोनों की जो मोल है वो अधिक बढ़ जाती है ना। यानी ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन आप लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है जाति प्रथा जो है वो क्या निर्धारण करती है। जाति प्रथा नामक जो बात यहाँ पे बार बार हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ये क्या निर्धारण कर रही है ना। पेशा को निर्धारित करती है या फिर दिनचर्या को निर्धारित करती है, ये आपको बता देनी। जाति प्रथा जो है ये क्या निर्धारित करती है ना। और इसके जो ऑप्शन है आप लोग बिल्कुल स्पष्ट अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देख पा रहे हैं, पेशा को या फिर दिनचर्या को। तो दिनचर्या की जो यहाँ पे बात आती है, जाति प्रथा को दिनचर्या से कोई लेना देना नहीं, यह एक पेशा बन गया है। ये हमारे भारत देश में पेशा बन गया है जाति प्रथा ना, कि आप इस कास्ट के हैं, आप इस कास्ट के हैं, आप इस कास्ट के हैं, और इसी पे सारा खेल खेला जा रहा है। आजकल जो भी भारत में हो रहा है सिर्फ जाति प्रथा और पेशा को लेकर के सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है इसमें देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है जी। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है, आवश्यकता है या फिर गुण है, ये आपको बता देंगे। श्रम विभाजन की बात आ रही है, यह आपको भारत के लिए, सभ्य समाज के लिए क्या है, यह एक गुण है या फिर यह आवश्यकता है। तो यह तो गुण बिल्कुल नहीं है। श्रम विभाजन जो है ये गुण तो है नहीं, बिल्कुल गुण नहीं है, यह आपकी आवश्यकता है, बिल्कुल ज़रूरत है ये आपको श्रम विभाजन करने की, है ना। यानी मेहनत करने की जो बात आती है आपको बिल्कुल ही आवश्यक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और देखते हैं अगला जो प्रश्न होने वाला है इसमें आपको क्या मिलते हैं, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया। देखिए श्रम विभाजन के नाम पर विभाजित किसको किया गया है, श्रम को विभाजित किया गया। श्रम विभाजन के नाम पर किसको विभाजित किया गया है, श्रम को विभाजित किया गया है। संविधान ने किया है या फिर सभ्य समाज ने किया है, ये आपको बतानी है। तो जाहिर सी बात है यह काम तो संविधान का हो ही नहीं सकता है। संविधान कहाँ कहता है कि आप अलग हैं और हम अलग हैं, आपका काम अलग है और हमारा काम अलग है, ऐसा कोई बात नहीं है। श्रम विभाजन को यदि विभाजित करने की बात आती है तो यह सभ्य समाज, जो अभी हमारा समाज है, इसने ये बांटा हुआ है, सभ्य समाज ने ये बांटा हुआ है ना। चलिए बिल्कुल ध्यान रखना है आप सबको, हर एक प्रश्न को आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल के टोटल प्रश्न जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं क्या शानदार प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति
तथा समाज में सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी युक्ति है, यहाँ पे उठती है लिखा गया है, लेकिन युक्ति है, ये आपको बताना है ना। यह बात किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था या फिर महात्मा गांधी ने ये बात बोला था? जी ये सबको पता है, बच्चे को पता है कि संविधान से संबंधित, किससे संबंधित? संविधान से संबंधित जो भी बातें आएंगी इनमें पूर्ण योगदान जो होगा वो भीमराव अंबेडकर का होगा, है ना। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी युक्ति है, यह बात किसके द्वारा बोली गई है? तो भीमराव अंबेडकर की जी के तरफ से ये बात बोली गई है। चलिए अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। इस पाठ में जो भी क्वेश्चंस कहेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, सबके हीरो भीमराव अंबेडकर जी हैं। बिल्कुल इस पाठ के जो हीरो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है इसके जो हीरो हैं वो भीमराव अंबेडकर जी है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? बोला गया है भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहते हैं भाई? अभी हमने चर्चा किया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो है ये संविधान से संबंधित कुछ बातें इसमें दी गई है। इसके हीरो जो है, इसके निर्माता जो है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर भीमराव अंबेडकर है ना। चलिए बिल्कुल मस्त मस्त क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं और मिलते भी रहेंगे। चलिए इसका जो सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर, जो कि आपको ऑप्शंस बी नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है। हर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि रटने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। चलिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, किस चीज़ को? जाति प्रथा को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? श्रम विभाजन मान ले रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है कि विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है। जी है ना। क्या यहाँ पे क्वेश्चंस को कह रहा है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाता है तो यहाँ पर जो इसका आंसर है यह क्या है? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती। बिल्कुल ये आधारित नहीं होती, सामाजिक की परंपरा पर आधारित नहीं है, ये गलत है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य की रुचि अलग अलग होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न जो है ये आपके लिए क्या लेकर के आया हुआ है। हर एक प्रश्न आप लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रहेगा भी, क्योंकि एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ना। इसलिए ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक है। अभी आप सबको उस समय से हम यही बात चर्चा कर रहे हैं कि इस पाठ के जो हीरो है, मेन हीरो है, वो कौन हो सकते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो सकते हैं या फिर भीमराव अंबेडकर जी हो सकते हैं। आप सबको पता होगा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं ये महाशय हमारे हीरो, पूरे भारत के हीरो जो हैं ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके होने वाले हैं ये क्या कह रहा है? लीजिए यहाँ पर भी आपको मिलेगा भीमराव अंबेडकर का निबंध है। सुबह जब से हम लोग क्लास लिए हैं, अभी कर रहे हैं, तब से हम लोग यही पाठ कर रहे हैं कि इस पाठ में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे। और इस पाठ के जो हीरो होंगे ये आपके स्क्रीन पे बिल्कुल नज़र आ रहा है। भीमराव अंबेडकर जी जो है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हीरो है, लेखक है ना। याद रखना है, हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। और चलिए देखते हैं आपको अगला प्रश्न यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जन्मदिन पढ़े थे, भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मृत्यु कब हो गई थी? 1956 में या फिर 1947 में हुई थी? ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में या फिर 1947 में? 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था और उस समय तो ये काफ़ी शानदार मस्त माहौल में थे। लेकिन आपका जो निधन था की बात आती है यहाँ पे 1956 में उनका निधन हो चुका था, है ना। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी 1956 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना होगा, हर हालत में याद रखना होगा। हर एक प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है।
द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के जो लेखक हैं, क्या ये महात्मा गांधी हैं या फिर भीमराव अंबेडकर। तो जिस टाइम से हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए हैं उस टाइम से इस क्लास में एक ही हीरो का नाम लिया जा रहा है बार बार, और इस बार भी यही होंगे, बिल्कुल यही होंगे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के जो लेखक हैं ये कौन है, ये महाशय हैं भीमराव अंबेडकर जी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है आपको। लीजिए देखते हैं इसमें क्या कहने वाली बात आ चुकी है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक यहाँ पे पूछा गया है, वो भी किनका, भीमराव अंबेडकर का। क्या ये कबीर थे, बुद्ध थे, ज्योतिबा फुले थे या फिर सभी के सभी थे जी। हमें तो लग रहा है कि कबीर भी होंगे, बुद्ध भी होंगे, ज्योतिबा फुले भी होंगे, यानी सभी के सभी डी पर जाएंगे। यानी भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक जो थे ये सभी के सभी, बिल्कुल सभी के सभी थे। कबीर भी थे, बुद्ध भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे, यानी तीनों के तीनों थे। चलिए आज क्लास में इतना ही। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग किए, हर प्रकार के क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। नए नए क्वेश्चंस, नए नए क्लास, लाइव क्लास के साथ भी हम लोग उपस्थित होते हैं। डेली के डेली रात को 8 बजे से लाइव क्लास भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर आप लोग दबा करके कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।